आप और हम उस बात के समझने का पुरुषार्थ कर रहे थे पिछले दिनों, एक दिन पहले, कि जीव के पुण्य का उदय भी पाप के बंध का कारण कैसे हो सकता है। पुण्य और पाप के जब भेदों को हम देखने जाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि हमारे जीवन में पुण्य और पाप में हम कौन सी क्रिया ऐसी कर जाते हैं कि हमारा पुण्य का उदय तो पुण्य का है लेकिन बंध हम पाप का कर जाते हैं, है ना। इसको बोलते पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य। जो पाप का अनुबंध कराने वाला हो ऐसा पुण्य। थोड़ा हम पाप पुण्य की इस श्रृंखला को समझे। कारण ये है कि हम इसी के नहीं समझने के अभाव में ही आज तक संसार में हमारा भटकन रहा। क्योंकि हम भटकते क्यों हैं? क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं होता कि सामने वाला दोषी अपराधी है या मेरा कर्म अपराधी है। अपराधी कौन है? हमारे व्यक्ति सामने वाला में निमित्त के रूप में हमारे सामने उत्पन्न होता है, लेकिन वास्तव में अपराधी होता कौन है? हमारा कर्म होता है या सामने वाला व्यक्ति हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है? जल्दी बताओ, कौन होता है? ऐसा आपकी पक्की धारणा है? कर्म ऐसी आपकी पक्की धारणा है? अगर आपकी ऐसी धारणा पक्की है तो फिर आपको सामने वाले पर क्रोध नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि मेरे कर्म के उदय में ऐसा हुआ। सामने वाला क्या अपराधी कैसे हो सकता है? लेकिन हम आरोप किस पे लगाते हैं? सामने वाले। हम सामने वालों पे आरोप लगाते हैं कि इसके कारण मेरा देखो इतना बुरा हो गया, ये नहीं होता तो मेरा बहुत अच्छा हो जाता। समझो बात। बस यही एक कारण है जिसके कारण साधु अपनी समता को बनाए रखता है। हो सकता है तत्काल में उसके मन में भी कुछ बात आ जाए, क्षणिक का ये संजलन कसाय है, कसाय के में अंतर्मुहूर्त के लिए हो सकता है कुछ बात आ भी जाए, लेकिन अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर वो अपने आप को संभाल लेता है। ज्ञानी की यही विशेषता होती है कि ज्ञानी हर समय अपने आप को संभाले रखता है। अपनी कसाइयों को हमेशा वो मंद बनाने का पुरुषार्थ करता है। क्षणिक लगता है, आपके मुख से ये भी निकल जाता है कभी कभी, अरे महाराज जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराज जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनकी वो संजुलन कसाई हो सकता है उस कसाई के उदय में तत्कालिक हो गया, लेकिन सावधान इस बात से रहो कि वो तो अपने आप को अंतर्मुहूर्त के अंदर अपने आप को पुनः पवित्र कर लेंगे, पुनः पश्चाताप कर लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे। लेकिन अगर आपने उनके बारे में गलत धारणा बना ली तो जिंदगी भर शायद पाप कर्म का बंध आपको चलता रहेगा। समझ रहे हो? और ये सिर्फ साधु के लिए नहीं है, गृहस्थों के जीवन में भी ऐसे अवसर आते। देखो, जब सीता के जीवन में आया, जब राम ने उन्हें वनवास में छोड़ दिया तो सीता ने एक ही उत्तर दिया कृतांतवक उनके सेनापति को कि हे कृतांतवक, इसमें राम जी का कोई भी दोष नहीं है, इसमें मेरे कर्मों का दोष है। मैं शायद इतना सुंदर नहीं होती या मैंने पूर्व में ऐसे कर्म नहीं बांधे होते तो रावण मेरा हरण नहीं करता, और रावण हरण नहीं करता तो मुझ पर ये अपवाद भी नहीं आता। है ना? समझ में आ रहा ना? तो हर क्षण हमें इन कर्मों की श्रृंखला को बांधना और छोड़ना ये सीखना है। आज आपकी आज वही क्लास को आगे बढ़ाऊंगा जो आपके सामने कल परसों रखी थी। उसी क्लास को आगे, चूंकि आपकी वो स्टोरी बाकी है ना, भाई याद है कि नहीं? याद है ना? वो स्टोरी बाकी है, उसको भी आज आपके सामने आगे बढ़ाऊंगा। पहले अपन इसको श्रृंखला को समझ ले कि हमारे साथ कर्म का अनुबंध कैसे कैसे होता है। हमारे साथ कर्मों की बंधन का मुख्य कारण हमारे भाव कर्म है। हमारे साथ तीन चीज होती है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म।
भाव कर्म द्रव्य कर्म के बंधन के हेतु हैं। द्रव्य कर्म जब तक नहीं बन सकते जब तक हमारे भाव कर्म हमारे साथ जुड़ाव ना करे। भाव कर्म का मतलब है हमारे मन वचन काय की क्रिया। अब जैसे हमारे मन वचन काय की क्रिया से हमारे भाव जुड़ते हैं, तत्काल में हमें द्रव्य कर्म उत्पन्न हमसे बंधन को प्राप्त होते हैं। और जैसे ही हमारे द्रव्य कर्म बंधते हैं, पुनः हमारे भाव के लिए वो निमित्त पड़ती है कि चक्र हो जाता है, पूरा एक चक्र व्यू हमारे साथ, पूरा एक चक्र चलता रहता है। इसमें निमित्त जो पड़ता है मुख्य रूप से वो नो कर्म पड़ता है। नो कर्म क्या हुआ? नो कर्म वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, ये हमारे लिए नो कर्म के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे अब देखो, तुम लोग को बड़ा बार बार ऊपर देख रहे, क्या देख रहे ऊपर? क्या देख रहे से बताओ? पंखा। इस मंदिर में पंखा नहीं है क्या? क्यों? इसमें पंखा होता तो देखो पसीना आ रहा, गर्मी आ रही। अब ये जो कर्म ये तुम्हारे लिए नो कर्म पड़ गया। तुम्हें जो परिचय, अब परिचय तो नहीं कहूंगा, परिचय तो साधुओं के लिए होते हैं, तुम्हें तो कष्ट कहूंगा। तुम्हें जो गर्मी का कष्ट उठाना पड़ रहा है, गर्मी का कष्ट उठा के सुनना पड़ रहा है, तो तुम्हारा बार बार जो मन यूपर जा रहा है, तुम उस निमित्त यानी उस नो कर्म को ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हारी गर्मी शांत हो जाए। और धूप या यूं कहूँ तुम्हें ये गर्मी तुम्हारे लिए, तुम्हारे उस पसीने को लाने में, उस कष्ट को लाने में ये नो कर्म है। अब ये तुम्हारा नो कर्म पड़ गया ना, समझ में आ गया ना तुमको? ऐसे ही हमारे घर का कोई सदस्य है जो हमसे अच्छा नहीं बोलता, हमारा समाज का कोई सदस्य जो हमसे अच्छी बात नहीं करता, हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है, हमारे प्रति अच्छे विचार नहीं रखता, ये हमारे लिए नो कर्म है, कर्म नहीं है। समझो, कर्म तो अब वो हमसे अच्छे विचार क्यों नहीं रखता, इसमें अंतरंग कारण कोई बनता है, वो हमारा कर्म है। अब हमें यही समझने की जरूरत है। हमें अगर ये समझ में आ जाए कि सामने वाले का कोई दोष नहीं है, सामने वाला तो निमित्त है, उसका क्या दोष? मान लो तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारता है, तुम्हें लगता है कि इसने मुझे मारा, इससे बदला लूंगा, और मान लो संयोग से कोई छत पे एक पत्थर रखा हुआ था और अचानक आके तुम्हारे सिर पे गिरता है और सिर फूट जाता है। तुम ऊपर देखते हो कि घर में तो ताला लगा है, घर में तो कोई नहीं है, मतलब छत से पत्थर अचानक गिरा है, तो क्या आप तुम घर से बदला लेने की भावना करते हो कि इस घर से बदला लूंगा, इस घर को देख लूंगा, इस घर को मैं अब तोड़ के रहूंगा? नहीं ना। तुम सोचते हो आप क्या कर सकते हैं, अब ये कहाँ से पत्थर आ गया अचानक, है ना? तो तुम उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखते। लेकिन व्यक्ति के प्रति तुम्हारा द्वेष भाव है ना, होता है ना, कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा और पत्थर से चोट पहुंची तो कुछ भी नहीं, मतलब तुमने पुद्गल रूपी नो कर्म को तो इग्नोर कर दिया, लेकिन व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम व्यक्ति को भी इग्नोर करना सीख लें, इग्नोर करने का मतलब गुणों को नहीं, व्यक्ति के दोषों को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि उसमें मुख्य चीज क्या है? उसमें मुख्य चीज है हमारा अंतरंग निमित्त। हमारे साथ दो चीज काम करती है, अंतरंग निमित्त और बाह्य निमित्त। अंतरंग में जब हम अपने कर्मों की ओर जागते हैं, हम कर्मों की ओर जाते हैं, तो वास्तव में अपराधी हम स्वयं हैं, सामने वाला अपराधी नहीं है, सामने वाला निमित्त है, नौकर में। अपराधी कौन है? जल्दी बताओ, बोलो ना। हम की सामने वाला स्वयं, स्वयं व्यक्ति अपराधी है। तो जो आपकी चर्चा कर रहा था पुण्यानुबंधी पापानुबंधी पुण्य की जो पहली चर्चा थी, अपने साथ चार चीजें, उनको हम आगे चलते चलेंगे। एक है पुण्य पापानुबंधी पुण्य, एक पुण्यानुबंधी पाप, एक पापानुबंधी पाप, एक पापानुबंधी पुण्य। ये चार चीजें हम अपने को इसमें श्रृंखला में सीखना है। ये श्रृंखला आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। ये आपको अपने में संतोष भाव कैसे ला सकते इसकी ओर लेके चलेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब देखो एक उदाहरण देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए। कैसे कैसे निमित्त मिलने पर व्यक्ति के दिमाग में कैसे कैसे पाप पुण्य के उसके उदय आते हैं। एक व्यक्ति
जेल में बंद हुआ, और रियल घटना है ये, काल्पनिक घटना नहीं, ये रियल घटना। उसे जेल में डाला गया किसी अपराध के उसमें, संयोग की बात ही जो अपराध के उसमें जेल में बंद किया, लेकिन वो इतना अंदर से दुखी था कि उसने वो अपराध किया ही नहीं था। उस पर मिथ्या यानी झूठा आरोप लगाकर उसे बंद कराया गया था सामने वाले ने, ऐसा द्वेषवशात, या कहें कि सामने वाले का भ्रम रहा और उसने उसका नाम लिखा दिया। एक दिन वहाँ से मुनि महाराज का निकलना हुआ, कुछ ही दिन की बात थी, मुनि महाराज का निकलना हुआ, तो उधर से मुनि महाराज के लिए वहाँ के जेलर ने कहा कि महाराज जी आप कम से कम चलिए, हमारे कैदियों को भी थोड़ा सा उपदेश देंगे तो उनका जीवन भी बदलेगा, थोड़ा सा उनकी भी अपराध प्रवृत्ति कम होगी। महाराज जी में दया करके चले गए, महाराज जी प्रवचन दिया, लेकिन महाराज जी जब वहाँ से लौट रहे थे, वो व्यक्ति जैन था, उस व्यक्ति ने मुनि महाराज के चरण पकड़ लिए कि महाराज जी मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूँ कि मैंने वो अपराध किए ही नहीं, मुझे बिना कारण के मुझे सजा मिल रही, मुझे बस आप कोई उपाय बताइए कि मैं यहाँ से निकल सकूँ, क्योंकि मेरा अपराध ही नहीं है, अपराध होता तो मैं सजा भी भोग लेता। महाराज जी ने बहुत सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपने यहाँ जैन शासन में कार्यकारण व्यवस्था बड़ी अच्छी है, कोई भी अगर कार्य घटित हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, बिना कारण के कार्य की कभी उत्पत्ति होती ही नहीं, ये सिद्धांत है, इसको निश्चित मान के चलना। ये मान के चलना कि जीवन में जब भी कोई कार्य की उत्पत्ति हो तुम्हारे सामने, इसका मतलब कोई कारण जरूर है। तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा तो समझना तुमने किसी के व्यापार में अंतराय डाला है, तुम्हें कोई अपयश मिल रहा है तो इसका मतलब तुमने किसी का अपयश किया है, किसी पर मिथ्या आरोप, किसी पर झूठा आरोप। तुम्हें किसी कारण से आज भोजन नहीं मिला तो समझ लेना आज तुमने किसी का भोजन में विघ्न डाला है, निश्चित तौर पे ये निश्चित है। तुम्हारे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इसका मतलब तुमने भी किसी के हाथ पैर को चोट पहुंचाई है, कभी उसके शरीर के अंगों पांग को किसी प्रकार से कष्ट दिया है, आज तुम्हें भी कष्ट मिल रहा है। तुम्हें अगर किसी की नौकरी करना पड़े, किसी की अगर नौकरी करने के लिए जाना पड़े तो समझ लेना तुमने भी किसी के साथ कुछ ऐसा ही घटित किया है। तुम्हारी कोई जायदाद हड़प ले तो समझ लेना तुमने भी किसी की कोई ना कोई जायदाद का कभी ना कभी हरण किया है। तुम्हारे साथ कभी बुरा हो तो समझना, और जब अच्छा हो तो समझना तुमने भी किसी के साथ अच्छा किया है। कोई बात नहीं, इसे यही है, क्योंकि अच्छा होगा उसके पीछे भी एक कारण छुपा हुआ होगा, और बुरा होगा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हो। इस कारण को अगर हम एक बार हमारे दिमाग में पक्का बिठा लें तो फिर हमें बहुत सारे कष्ट नहीं होके सिर्फ इस बात का हमें एहसास होगा कि नहीं, ये सब तो मेरे पुण्य पाप की किए हुए कार्य हैं जो मुझे स्वयं को भोगना पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं है? और वो मुनि महाराज ने सोचा कि नहीं, जैन शासन में ये बात तो मिथ्या हो नहीं सकती, अब ये व्यक्ति जेल पहुंचा है इसका मतलब इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। महाराज जी ने 1 मिनट के लिए ध्यान में आंखें बंद की और सोचा क्या किया होगा इसने, और अचानक महाराज जी को एक तोता दिखाई दिया। तोता जानते ना, हाँ पोपट बोलते महाराष्ट्र में, ठीक, वो दिखाई दिया। तो महाराज जी ने उसे कहा कि एक बार बता भाई, तू क्या तूने कभी किसी तोते को अपने यहाँ बंद किया है, अपने यहाँ कोई तोता पाला है क्या? उसने कहा हाँ महाराज जी, 6 महीने पहले मैंने एक तोते को खरीदा और मेरे घर में आज भी वो बंद है। अब देखो, तुमने एक स्वतंत्र पक्षी को बिना कारण बंद किया, उसकी स्वतंत्रता छीन ली। तो तुमने जब किसी की स्वतंत्रता छीनी है तो निश्चित तौर पे तुम्हारी स्वतंत्रता भी छीनेगी कि नहीं छीनेगी? समझ आ रहा? एक उदाहरण परसों दिया था आपको, कुत्ते वाला ध्यान है ना, वो कुत्ते ने क्यों काटा? क्योंकि बॉस ने बिना कारण तुमने उसको किया तो उसने भी तुम्हें बिना कारण फिर फल मिला। ये श्रृंखला ऐसे ही घूमती है। महाराज जी ने कहा भाई तू उस तोते को तुरंत छुड़वा देना, जब भी जैसे भी करके उस तोते को स्वतंत्र करो। एक व्यक्ति उससे मिलने आया तो उसने कहा भाई मेरे घर पे संदेश दे देना, वो जो तोता है उसको तुरंत अभी हाल तुरंत छोड़े, उसकी स्वतंत्र करें, उसे अपना जीवन जीने दे। संयोग की बात देखो,
जैसे ही उसके परिवार वालों ने उस तोते को स्वतंत्र किया, इधर 15 दिन के अंदर अदालत ने उसे भी स्वतंत्र कर दिया और निर्दोष घोषित कर दिया। समझ में आया? मतलब तुमने किसी निर्दोष को अगर बिना कारण दुख दिया है तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। अब तुम भी कह सकते कि महाराज तोते ने भी कुछ किया होगा, है ना, क्योंकि कार्यकारण व्यवस्था ऐसे एक दूसरे से चली जा रही। लेकिन हमें यह समझना है कि वो उसका फल वो भोग लेगा, हम उसके फल के देने वाले हम कौन होते हैं? कहीं कहीं उनमें आता ना, जैसे उदाहरण दूं, तुम्हारी कोई चप्पल यहां से कोई ले जाए पहन जाए तो तुम दूसरे की पहन जाते हो। कोई कहता है क्यों पहन रहे? मेरी भी तो किसी ने पहनी है, है? मेरी भी तो कोई पहन गया इसलिए मैं उसकी पहनाया। ये नहीं होना चाहिए। हमारा पहन गया, अब हमारा पाप कर्म का होता है, नया पाप क्यों बांध रहे हैं हम? हमें मुख्य रूप से पुरुषार्थ ये करना है कि अब नया पाप हमसे ना बंधे। पुराने पाप का फल इतना भारी है हमारे ऊपर कि हम वो ही नहीं भोग पा रहे। प्रतिक्षण प्रतिक्षण हमें हर समय नए नए पापों की श्रृंखला अगर बनती जाएगी तो ये श्रृंखला कभी नहीं टूटेगी। अगर श्रृंखला को तोड़ना है तो निश्चित तौर पे हमें पाप के बंध को कहीं ना कहीं स्टॉप करना होगा, मतलब इस श्रृंखला चेन को तोड़ना होगा ही होगा। इसीलिए आपकी क्लास आपको अच्छी तरह सुनना है ताकि कहीं ना कहीं हमसे क्लास ये श्रृंखला टूटे, है ना। अब आगम में इस श्रृंखला को तोड़ने के जो कुछ उपाय बताए हैं अपन उसकी ओर भी धीरे धीरे बढ़ चलेंगे। अब देखो, अब इतना हमारे दिमाग में समझ में आ गया कि जो भी कार्य कारण है वो व्यवस्थित हमारे सामने, अगर कोई कारण बैठता है इसके पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर छिपा है। कार्य की उत्पत्ति बिना कारण के नहीं होती। तो मुख से बोलो जरा, एक बार मुख से निकाल तो दो कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। बोलो जरा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये फिट होना चाहिए बात, क्योंकि जब भी तुम्हारे दिमाग में किसी के प्रति द्वेष आएगा, किसी के प्रति बुरे भाव आएंगे, तो पहली लाइन आना चाहिए कि भाई ये कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, ये सामने वाला निर्दोष है, मेरा कर्म है, इसमें दोष है, मैं अपराधी हूँ, सामने वाला अपराधी नहीं है। बस उसी क्षण से तुम्हारे सारे थॉट्स बदलने लगेंगे, विचार में चेंजेस आगा और सामने वाले के प्रति तुम अपने आप साम्य भाव ले आओगे, तुम अपने आप समता ले आओगे, उसके प्रति माध्यस्थ हो जाओगे। ठीक है ना। अब देखो, तो पहली चीज समझेंगे पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? पापानुबंधी का पुण्य का मतलब होता है पुण्य के उदय से सारी व्यवस्थाएं मिल जाना, सारी संपत्ति, वैभव, रूप, अच्छा परिवार, स्वस्थता, अपना सब कुछ मिल जाना, ये पुण्य का उदय है। तो ये तो हो गया पुण्य। अब पाप का अनुबंध कौन करा रहा है? तो महाराज पुण्य में भी भेद होता है? हाँ होता है। पुण्य में भी क्वालिटियाँ होती हैं। पुण्य एक प्रकार का नहीं होता, पुण्य कई प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल पुण्य जो सामान्य से तीनों गति में होता है। 4 गति होती है अपने, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। अब इसमें समझो, पहले सबसे ज़्यादा पाप का फल कहीं मिलता है तो वो नरक गति में मिलता है। सबसे ज़्यादा तीव्र पाप का फल कहाँ मिलता है? नरक गति में। और तीव्र पुण्य का फल मिलता है देवगति में। ये दिमाग में बिठा लो, तीव्र पुण्य का फल मिलता है देवगति में, तीव्र पाप का फल मिलता है, हाँ, और मध्यम पुण्य और मध्यम पाप का फल मिलता है तिर्यंच और मनुष्य में। तिर्यंच और मनुष्य में मध्यम पुण्य और मध्यम पाप, ना हमारा बहुत ज़्यादा पाप, गहरा पाप होगा, ना बहुत ज़्यादा पुण्य होगा। एक तीर्थंकर प्रकृति ऐसी है मनुष्य आयु में, जो तीव्र सबसे ज़्यादा पुण्य वाली प्रकृति है, वो फल से मनुष्य आयु में, क्योंकि उसका हेतु मनुष्य ही है। वो देव में भी नहीं मिल सकता और किसी गति में नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम पहले समझ ले। तो जो हमारा पुण्य है, हमारा पुण्य ना देव जैसा है, ना हमारा पाप नरकों जैसा है। हाँ, यहाँ से हम नरक और देवगति में जाने के रास्ते जरूर खोलते हैं, यहाँ से खुलता है मार्ग हमारा, यहाँ से खुलता है।
हम चाहें तो नरक भी जा सकते हैं और हम चाहें तो देव भी जा सकते हैं। आपका कहाँ जाने का मन है? जल्दी बताओ, है? बोलो ना, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, घर जाना है। हमारे जब कहीं जाना, घर जाना, छोड़ दो क्लास, ऐसा तो नहीं। कहाँ जाना है जल्दी बताओ ना? देव में। मोक्ष तो बात का विषय, क्योंकि मोक्ष है ही नहीं, इसलिए उनको देव में जाना है। उनने पूजपात की गाथा पढ़ रखी है, वरम वते पदम देवम न वते वतनारकम छाया तपस्थ्योर्वेदापति पालयतुर्महान। उन्होंने पढ़ रखा है कि महाराज जी इस पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं। तो मोक्ष नहीं है तो वरम व्रते, उन व्रतों को धारण करो जिन व्रतों से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, अव्रतों के कारण व्यक्ति नरक जाता है। समझ रहे हो? वरम वते पदम देवम न वते वत नारकम। जो व्रत को लेकर देवगति पा लेना अच्छा है, अव्रत होकर नरक जाना क्यों? छाया तपर तयोर भेद, क्योंकि छाया में और धूप में, तम में, यानी उस धूप में अंतर होता है। जैसे कोई राहगीर है मान लो, और वो राहगीर अपने स्थान को जाना चाहता है। मान लो आप जा रहे हो, पैदल पैदल जा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि अब 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, मुझे जाना है, और किसी ने कहा भाई मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ, तो आप उसके इंतजार में मान लो खड़े हो, तो खड़ा आप कहाँ होना चाहोगे? ज्येष्ठ का महीना है, बहुत तीव्र गर्मी है, तो आप धूप में खड़ा होना चाहोगे कि छाँव में? छाँव में। ऐसे ही जो मोक्ष जाना चाहता है, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं मोक्ष जाना चाहते हो, अगर मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, जब तक मोक्ष नहीं आ पा रहा है, तब तक स्वर्ग में जाओ, नरक जाने से बेहतर है। लक्ष्य तो मोक्ष ही होना चाहिए, लक्ष्य मोक्ष के बिना नहीं होता, लेकिन बीच का भी कोई मार्ग अगर मिलता है, बीच में अगर थोड़ा रेस्ट करना हो तो कहाँ करना है? तो उन्होंने कहा स्वर्ग में करना, नरक में नहीं करना। कहाँ करना है आपको? हैं? लेकिन आपके सही बताओ आपके कार्य कैसे हैं? अगर आज आपकी बैलेंस शीट बना दी जाए, मान लो आज आयु कर्म का अंतिम निश्चय खिर जाए, खिर सकता है कि नहीं? आश्चर्य तो नहीं है इसमें कोई, क्योंकि आयु कर्म हमें तो पता नहीं कितना बांध के लाए, वो तो एक 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 निश्चय खिरते जा रहे हैं, और ना जाने वो अंतिम निश्चय कब खिर जाएगा। और वैसा निश्चय खिरते ही मान लो हमारी आयु पूरी हो गई, और हमारी आयु पूरी हो गई तो हमें अब जाने का अगर बैलेंस शीट बनानी है ना, पुण्य पाप की, तो सही बताओ पुण्य की बैलेंस शीट ज़्यादा है या पाप की है? हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या है, जल्दी बोलो, जितने लोग बैठे हो यहाँ पे। पाप की ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम 24 घंटे, अपन तो ऐसे चलते हैं, चलो इसको ऐसे समझते हैं, 24 घंटे को हम डिवाइड करते हैं, 24 घंटे का हम फैसला करते हैं। अब 24 घंटे को हम बंटवारा करेंगे तो हमारे कितना घंटा हमारा धर्म ध्यान पूर्वक बीतता है? 1 घंटा भी नहीं बीतता। उस 1 घंटे में भी हम ना जाने कितने राग द्वेष के भाव कर जाते हैं। अरे मंदिर में ये व्यवस्था नहीं है, अरे मंदिर में क्या है, ये लोग कितना हल्ला कर रहे हैं, हमारी जिनवाणी नहीं मिल रही, हमें पूजन करने की चीज़ें नहीं मिल रही, अरे हमें भगवान नहीं दिख रहे, ये कैसे लोग हैं, और तुम कहाँ गई थी, क्या खा रही थी, क्या पिया, ये सारी चर्चाएं राग द्वेष की यहाँ कर लेती हो, तुम लोग कर लेते हो कि नहीं? तो ये बताओ, तुमने इस पूरे 24 घंटे मुश्किल कुछ क्षण है, घंटे भी नहीं है, कुछ क्षण है जिन तुम्हारा मन थोड़ा बहुत उसकी ओर आकर्षित होता है। शायद जिनालय भी आते हैं तो हम भगवान को भी शायद इतनी अच्छे से नहीं देख पाते जितने अच्छे से हमें दर्शन करना चाहिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो भगवान को अपना मानते हो? मानना अलग बात है और मानना अलग बात है। मान लिया औपचारिक रूप है, हाँ भगवान हमारे, और भगवान के लिए कुछ करने की बात आई तो सबके समाज के, हमारे थोड़ी है। क्यों? सही बताओ। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई कराते हो, मान लो आपको डॉक्टरी कराना हो, है ना, तो आप उस डॉक्टरी कराने के लिए MBBS कराना हो या उसके लिए एडमिशन दिलाना हो कॉलेज में, अगर आपको मेडिकल कॉलेज में, तो आप उसके लिए कितना
रुपया सब कुछ लगा सकते हो कि नहीं? यहाँ तक अगर घर भी गिरवी रखना पड़े तो रख देते हो, सोना भी बेचना पड़े तो बेच देते हो, सब कुछ करके भी उस बेटे को पढ़ाते हो। तुम्हें पता नहीं वो पास होगा फेल होगा क्या करेगा, लेकिन तुमने अपनी तरफ से तो सारा दाव लगा दिया, अब जैसा उसका होगा। ऐसे ही क्या हम भगवान के प्रति समर्पित हो पाते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने किसी भी दिन भगवान के लिए कर्ज लिया हो? परिवार के लिए तो लिया, घर बनाने के लिए लिया, दुकान के लिए लिया, बच्चे के मेडिकल के लिए लिया, खुद बीमार हो गए, परिवार का सदस्य बीमार हो गया तो लिया। क्या भगवान के लिए लिया कभी? ऐसा मन में भाव आया कि आज भगवान के लिए, आज भगवान का शिखर नहीं है, भगवान के लिए छत्र नहीं है, भगवान की यहाँ व्यवस्था नहीं है, टेबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मेरी शक्ति नहीं तो कोई बात नहीं, 5,000 10,000 20,000 1 लाख रुपए कर्जा लेके भगवान की व्यवस्था बनाता हूँ, चुका दूंगा। कभी लिया? ये इसका मतलब तुमने भगवान को अपना माना ही नहीं। जैसे बच्चे को अपना माना, जैसे परिवार के सदस्य को अपना माना, ऐसा कभी तुमने अपने लिए माना उनको? बोलो ना, नहीं माना ना। इसीलिए भगवान आज तक शायद हमें नहीं फले। क्यों नहीं फलता भगवान? क्यों नहीं फलते? आखिर सोचो, विचार करो। जबकि आचार्य प्रवर दावा के कह रहे हैं कि जो एक बार अनंत भक्ति करता है, एक बार भगवान के प्रति समर्पित होता है, वो निश्चित तौर पे परंपरा से 1 या 2-4 भाव में पार हो जाता है। और हम ना पार हो ना कुछ हो ना हमें, बल्कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि अपन लोगों की कि हमारा तब पुण्य बढ़ रहा हो। हम वहीं के वहीं नजर आते हैं। कभी आपका इसमें ध्यान नहीं जाता इस बात पे आपका कि आखिर कौन सी चूक हो रही है हमसे, हम कहां भूल कर रहे हैं? जाता है आपका? कभी लगता है कि या तो देखो 2 चीजें हो सकती, या तो आचार्यों ने हमें सिर्फ उत्साहित करने के लिए या हम लोग को भगवान के प्रति समर्पित करने के लिए लिख दिया है ऐसे ही, या तो एक चीज है, या फिर उन्होंने सही लिखा है तो हम कहीं चूक कर रहे हैं, गलती में, विधि में कहीं हमारी गलती है, तो वो गलत है कि हम गलत हैं? तो सुधरना उनको है कि हमको? हाँ, तो आज से सुधरो फिर। कौन सुधरेगा? या तो आचार्य सुधरे, जिन्होंने ये सब बातें लिख दी कि भाई अरहत भक्ति करने से ये फल मिलता है, चक्रवर्ती का पद मिलता है, कामदेव जो शरीर मिलता है, कभी व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, कभी व्यक्ति महिला नहीं बनता, कभी व्यक्ति को कभी कमी नहीं पड़ती। या तो वो गलत लिख रहे हैं, सिर्फ अपने को उत्साहित कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई तुम लोग किसी तो बहाने तो मंदिर आ जाओ लालच से, या तो वो लालच दे रहे हैं, या फिर वो सच बोल रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें उसका फल नहीं दिख रहा ना। हमारी की हुई अरहत भक्ति का फल हमें क्यों नहीं दिखता? क्यों हमारा पुण्य हमारे काम नहीं आ पा रहा? कभी इस पे हमें चिंतन करने की जरूरत है। तो हमारे पुण्य उदय से हम जैन कुल में जन्म ले लिया, देखो, क्योंकि पापानुबंधी पुण्य की चर्चा चल रही है, उसी को आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे पुण्य उदय से हमने जैन कुल में जन्म ले लिया, ये तो पुण्य हमारा। हमें भगवान मिल गए, ये भी हमारा पुण्य। हमें गुरु मिल गए, ये भी हमारा पुण्य। हमें शास्त्र पढ़ने को मिल गए, हमें जिनवाणी मिल गई, सब कुछ मिल गया, ये सब हमारे पुण्य का उदय। क्या इस पुण्य के उदय में भी हम वो पुण्य बांध पा रहे हैं जो हमारा आगे कल्याण के लिए कारण हो? क्यों? क्या आप ऐसा कुछ कर पा रहे? और नहीं कर पा रहे तो फिर हम कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? स्वर्ग की कि नरक की है? तो अब बताओ पक्का इरादा क्या है? नरक जाना है। सबसे सरल उपाय नरक जाने का मैं बताता हूं आपको, बहुत सरल उपाय, कुछ मत करो, कुछ मत करो, सीधा सरल उपाय नरक जाने का। कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा धर्म को अहितकारी बता दो। आप तो धर्म से कभी हित नहीं होता, धर्म बेकार है, मुझे नहीं करना, बस। तुम बिना किसी उसके तुम धक्का दिए बिना भी पहुंच जाओगे नरक में। और स्वर्ग जाने के लिए बहुत मेहनत है। सरल मार्ग तो नरक जाने का बड़ा सरल है, बहुत सरल है। कुछ मत करो, हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, कुशील करो, परिग्रह लाद लो, ये सब नरक जाने के बिल्कुल सरल रास्ते हैं।
लेकिन स्वर्ग जाने के लिए इन सब के त्याग की मेहनत चाहिए। अब मेहनत कर पाओगे? बोलो। अब वर्म व्रते कह रहे हैं, अब कितने लोग व्रत लेने को तैयार हो? जल्दी बोलो ना, स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है, बोलो तो। अब मोक्ष जाना तो मोक्ष है, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक स्वर्ग में रहो, क्यों नरकों में रहना? कुछ लोग एक गलती और करते हैं, वो भी सुधार करवा देता हूँ। तो कुछ लोग एक गलती करते हैं, महाराज हमें तो विदेश जाना है। देखो, विदेश जाना भी मिथ्यात्व के साथ होता है। मनुष्य से मनुष्य अगर बनोगे तो सम्यक दर्शन के साथ नहीं बनोगे, वो भी मिथ्यात्व के साथ जाओगे। और विदेह में जाने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। मिथ्या दृष्टि होके भी पुण्य चाहिए, समझ रहे हो? तो विदेह के योग्य तो तुमने कोई पुण्य ऐसा किया नहीं। और क्यों मिथ्यात्व को लाद रहे हो? अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो, सम्यक दर्शन के साथ स्वर्ग जाओ। क्योंकि सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है कि एक बार हमारे अंतरंग में एक बार प्रकट हो जाए, वो सम्यक रूपी ज्योति, वो ज्ञान रूपी ज्योति एक बार प्रकट हो जाए ना हमारे अंदर, तो फिर हमारी अंतर का तमस यानी अंधकार कभी नहीं टिक सकता। अनंत काल का जो हमारा अंधकार है, जो हम तमस के में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, हमें अपने आप अपने सारे मार्ग मिलते चले जाएंगे। अंधकार ही, अज्ञान रूपी अंधकार से ही अभी तक यह जीव भटका है। अब तो इसके ज्ञान रूपी दीपक को साथ लेके सम्यक दर्शन रूपी उस रत्न को लेके आगे बढ़ो, समझ रहे हो? तो कम से कम एक काम कर लो, सबसे पहले उस मिथ्यात्व को छोड़ दो। मिथ्यात्व तो नहीं मानते कुछ? क्यों? बोलो ना। आप लोग मौन रहते हो तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता, आप मौन क्यों हो जाते हो? मैंने कोई गहरी बात पूछ ली? मिथ्यात्व तो नहीं करते? पहले जीवन में ये तो बता दो, हैं? किसी को करते? क्यों करते हो? किसी को देव देवताओं को की शरण में जाते हो, कोई मिथ्या आचरण करते हो, अथवा कोई, देखो अपने यहाँ भी जो लोक मूर्ता है ना, मूर्ताएं, उन मूर्ताओं के कारण भी हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। देखो, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम त्रिपुभताम त्रिमूढ़ामोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। आचार्य समद्भक्त स्वामी ने एक ही बात कही कि अगर तुम्हारी श्रद्धा समीचीन भी है, तुम समीचीन देवसास गुरु के भक्त भी हो, लेकिन अंदर से मद है, अंदर से 3 मूर्ताएं, अंदर से 8 दोष हमारे अंदर हैं, तो ये भी मिथ्यात्व के कारण हैं। मूर्ताएं समझते हो कि नहीं? मूर्त का मतलब अज्ञानता, मूर्खता, मतलब व्यक्ति गतानुगति का जो होता है वो सिर्फ मूर्ताएं होती हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम जैन कुल में आ गए हो, भगवान के दर्शन करते हुए भी तुम्हारे अंदर मूर्ता रह सकती है। जरूरी नहीं कि हम तो महाराज कहीं नहीं जाते, अंदर से फिर भी मद सताता है व्यक्ति को, अंदर से उसके अंदर फिर भी अहंकार उसके अंदर बैठा रहता है, जो उसके सम्यक दर्शन को नष्ट करता रहता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? समझने का पुरुषार्थ करो यहाँ पर। तो अंदर से सबसे पहले कोई चीज अगर बाहर करना है तो वह है मूढ़ता, मद। मद का मतलब होता है अज्ञानता, अहंकार। अंदर से जो घमंड उत्पन्न होता है, ये भी हमें नहीं करना है। क्योंकि पुण्य के उदय से हम पाप क्यों बांधे? अब देखो, अब घटना तुम्हें सुनाता हूँ, वो वाली घटना जो परसों वाली पूरी करता। परसों हम घटना में ये समझ रहे थे कि कृष्ण और अर्जुन दोनों जब उस नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ एक गरीब ब्राह्मण जो अर्जुन से पहली बार में जब मिलता है तो अर्जुन से दया करके स्वर्ण मोहरे देता है कि देखो तुम अपनी जिंदगी भर की यह जो गरीबी है वो दूर कर लो। वो गरीबी को दूर करने के लिए स्वर्ण देता है, लेकिन उस रात उसके उससे चोरी हो जाती है ना। दूसरे दिन फिर वही संकला, वही घर घर मांगता है,
फिर अर्जुन कहता है कि भाई अब क्या हुआ, तुम्हें तो मैंने इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी, तुम क्यों मांग रहे हो? तो कहता है कि मेरे घर से चोरी हो गई रात में। तो कृष्ण बड़ी मुस्कुरात के कहते हैं कोई बात। फिर अर्जुन उसे एक मोती देता है, चमत्कारी वो कि जितना चाहो उतना धन तुम्हें इससे मिलेगा, तुम टेंशन मत करो, जाओ अब तो खुश रहो। लेकिन ठीक है। लेकिन वो जब वो उसको घड़े में रख देता है और वो सो जाता है, इतने में उसकी पत्नी पानी भरने जाती है और वो मोती भी उस पानी में चला जाता है। देखो, पाप के उदय में सारी चीज़ें पास आकर भी दूर हो जाती हैं। कितना ही अच्छा संयोग मिले वह भी वियोग में बदल जाता है। पाप कर्म का उदय बहुत बहुत बुरा होता है। इसलिए एक बात पक्की धारणा बनाओ कि जीवन में जब जब पुण्य का उदय होगा तब तब पाप करने के जब भाव आए तो उसको करने से पहले अपने आप की दूरी बनाओ। जीवन को पाप से दूर रखने का पहले प्रण लाओ। यही है एक उपाय, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। व्रत नियम ये थोड़ा सा आपको मिलने में समय लग सकता है, लेकिन सबसे पहले हमारी धारणा होना चाहिए पाप से दूर होने की, क्योंकि छोड़ा पहले सबसे पहले पाप जाता है। कुछ लोगों की ऐसी मिथ्या धारणा है कि पुण्य भी छोड़ा जाता है। पुण्य कभी नहीं छोड़ा जाता, सबसे पहले पाप छोड़ा जाता है। सही बताओ, इतने आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे, किसी एक ग्रंथ में तुम्हें ये दिखाओ जिसमें उन्होंने कहा कि पुण्य को छोड़ो, पुण्य के काम बंद करो, ऐसा लिखा कहीं? नहीं लिखा। सबने एक ही बात कही कि सबसे पहले पाप छोड़ो। त्याग जब भी होगा सबसे पहले पाप का होगा, क्योंकि पाप के संयोग से ही हमारी सारी चीजें हमसे दूर होती है। गुरु भी दूर हो जाते हैं, पाप के उदय में भगवान भी दूर हो जाते हैं, भगवान भी नहीं मिलते। बहुत से ऐसे पापी जीव हैं जिन्हें भगवान नहीं मिलते हैं, या जिन्हें भगवान भाते नहीं। सही बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, आपके ही यहाँ होंगे, बहुत लोग आपके घरों में ही होंगे, जिनको आप तुम कहते हो कि भैया जाओ भगवान के दर्शन तो कराओ कम से कम, और वो कहते हैं कि तुम ही कर लो, हमें कुछ नहीं कहो। और ज़्यादा है तो तुम भी काय को जाती हो, क्या करोगी वहाँ जाके? हैं? कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं इन पत्थरों के दर्शन करने से क्या हो जाएगा है? और लिखा किसी कवि ने, पत्थर पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। है? पत्थरों को पूजने से अगर भगवान मिल जाते तो फिर मैं पहाड़ी ना पूज लूं? एक इतना पत्थर क्यों पूजना, पूरा पहाड़ी पूज लो। ताते तो चाकी भली, चक्की जानते हैं ना, दो पत्थरों की दो पार्ट होते हैं ना उसमें, वो पत्थर से, इन पत्थरों से तो वो पत्थर अच्छे हैं, कम से कम लोग पीस के कुछ खा तो लेते हैं। बात आई? कवि ने क्या लिखा है? ताते तो चाकी भली, चाकी मतलब चक्की, चक्की अच्छी है, पीस खाए संसार, कम से कम संसार उससे कुछ पीस के भोजन तो कर लेता है। इनसे क्या मिलता है? अच्छा, आपको क्या मिलता है इनसे? है? मन को शांति मिलती है, भोजन तो नहीं मिलता। भोजन तो मन शांत रहा तो सब कुछ अच्छा है ना? और क्या अच्छा है मंदिर आके? और क्या आपको मिलता है? जल्दी जल्दी बताओ, बस एक एक करके सबसे पूछ रहा हूँ ताकि क्लास आपको व्यवस्थित। क्या मिलता है आपको? आप रोज मंदिर आते हो, कोई 50 साल से आ रहा है, कोई 40 साल से आ रहा है, कोई 60 साल से, कोई 70 साल हो गए, आपको क्या मिला इस मंदिर में आके? आना जाना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। है? विशुद्धि बढ़ती है। जरा माइक दे दो भाई, हम भी सुन ले। एक एक करके सबसे पूछ रहा हूँ, एक एक करके सब बताओ भाई। माइक है? नहीं है? चलो, किसी ने कहा विशुद्धि बढ़ती है। कितने लोग की विशुद्धि बढ़ी जरा बताना। कितने लोग की विशुद्धि बढ़ी? कितने लोग की बढ़ती बताओ ना, कि हमारी बढ़ गई महाराज जी। क्योंकि विशुद्धि बढ़ने वाला फिर संसार को छोड़ देता है। तुम अगर वहीं के वहीं हो, अगर अभी भी संसार में ही रम रहे हो, तो इसका मतलब है तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो, तो कोई विशुद्धि तुम्हारी नहीं बढ़ी। तुम्हारी तो सिर्फ तुम्हें
स्वार्थ बढ़ रहा है तुम्हारा। सही बता। अच्छा है, पॉजिटिविटी मिलती है। क्या मिली आपको पॉजिटिव, जरा बताओ ना, मुझे सुनना चाहता हूँ। बोलो ना, अरे बोलो, माइक से बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं भी तो बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम भी बोलो। हाँ, और किसको क्या मिला? उतना वक्त पापों से दूर रहते, कार्य से बच जाते, उतने समय के लिए हम पाप कार्य से बच जाते हैं, बचने के लिए आते हैं। अच्छा, और दूर रहते। मंदिर में आके फिर पाप तो नहीं होते ना कोई? मंदिर में आके कोई संकल्प परिणाम तो नहीं होते? बस इस पे ध्यान देना है, क्योंकि हमने जो कहा है इस पे हमें टिके रहना है। जो 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 कह रहा है, जो कह रहा है मन को शांति मिलती है, उसे शांति मिलना चाहिए। जो कह रहा है मेरी विशुद्धि बढ़ती है, उसकी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। जो कह रहा है मुझे पाप से दूर रहने का अवसर मिलता है, उसे अवसर मिलना चाहिए। और क्या मिलता है बताओ ना। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये सोच के आते हैं, अब सच बोलना, देखो झूठ मत बोलना, तुम झूठ बोलते हो तो मुझे बड़ी गड़बड़ लगती है, कि मंदिर जाने से अपने घर में सब कुछ अच्छा रहेगा। क्या हुआ? मंदिर जाने से सुना है बड़ा अच्छा रहता है, दुकान अच्छी चलती है, घर में सारे काम अच्छे होते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, बच्चे संतान उत्पन्न होती है, शादियां हो जाएंगी। तो मंदिर तो जाओ, तुम्हारा सब हो जाएगा। है, सबकी धारणा है ना। मतलब हम मुख्य धारा से हम भटक गए। हमें क्या चाहिए था और हम किस में लग गए, इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय में हमें सारी चीज उपलब्ध थी, लेकिन हमने उस पुण्य का उपयोग सिर्फ अपने बाहरी विषयों की प्राप्ति में कर लिया। और जब हम विषयों में उलझ जाते हैं, मान लो हमें पुण्य से घर मिल गया, पुण्य से हमें सब कुछ मिल गया, अब उसका हमने उपयोग किस में लगा लिया? हमने लगा लिया अपनी पंचेंद्रिय के विषयों में। बड़े ऐसा आराम से रहो, क्या बिगड़ता है, आराम से रहो भाई। अब मंदिर अंदर जाने की हमें क्या जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तो सब है, हमें क्यों जाना है मंदिर? गरीब जाएं, हम क्यों जाएं? मंदिर तो वो जाए जिसको कुछ चाहिए, हमें तो सब है, भगवान की कृपा है अपने पर। ऐसी जब धारणा हमारी बन जाती है, बस ये समझ लेना हम पाप का अब अनुबंध हमारा होने लगा, हम पाप बांधने लगे। अब कृष्ण ने जब उससे पुनः उसको तीसरे दिन, संयोग की बात थी, अर्जुन कृष्ण फिर घूमने निकले और फिर देखा कि ये तो ब्राह्मण फिर मांग रहा है। तो उसने ब्राह्मण को फिर बुलाया कि भाई तू ये बता, तेरे को मैंने मोहरे दी, फिर तू मांगने लगा, चोरी हो गई, कोई बात नहीं, मैंने तुझे मोती दिया, अब तो तू क्यों मांग रहा है? तो उसने कहा कि वो मोती मुझसे गुम गया। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे गुम गया? तो उसने बताया कि मेरी पत्नी पानी भरने के लिए गई और वो मोती पानी में चला गया। अब अर्जुन कृष्ण की ओर देखने लगे कि हे नारायण, अब तुम ही कुछ करो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। कृष्ण बड़े मुस्कुरा रहे थे। क्यों नहीं फल रहा था, इसका मुख्य धारा अब पकड़ना, क्योंकि अभी तक उसके मन में उस पुण्य से पाप करने की भावना हो रही थी। उसे लग रहा था कि मुझे ये स्वर्ण मोहरे मिल गई, मैं अच्छे ऐसे आराम से रहूँगा, खूब बड़ा अपना घर बनाऊँगा, खूब अपने लिए कपड़े खरीदूंगा। ये सब पंचेंद्रिय के विषयों की जो उसके मन में भावना उत्पन्न हो रही थी, मतलब वो उस पुण्य के उदय से जो उसे स्वर्ण मोहरे मिली, क्योंकि पुण्य के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। साता वेदनी के उदय बिना हुए तुम्हें कुछ भी अनुकूल चीज़ें नहीं मिल सकती, अनुकूल परिस्थिति कभी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए साता वेदनी का उदय, और उसका साता वेदनी का उदय आया तो उसे स्वर्ण मोहरे भी मिल गई, उसे मोती भी मिल गया, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था? उससे पंचेंद्रियों के विषय भोगने की चर्चा चल रही थी। अब उसने, अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं अर्जुन, मैं बताता हूँ। उसने, कृष्ण ने क्या किया, जो चवन्नी आती है ना, पुरानी चवन्नी आपने देखा होगा, चवन्नी, चारा ना, चारा ना बोलते,
कृष्ण ने अपने उसमें से 4 आने निकाले, उस ब्राह्मण को पकड़ा दिए कि जा खुश रहे। ब्राह्मण ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे नारायण सिर्फ 4 आना पकड़ाएंगे। उन्हें तो लग रहा था कि भाई मुझे तो और कुछ मिलना चाहिए, लेकिन अब उनके सामने बोल नहीं सकते। उसने चुपचाप 4 आने लिए और अपने घर चला गया। लेकिन रास्ते में सोच रहा था, नारायण कैसे मुझे 4 आने दे के पकड़ा दिया, और क्या मुझे कुछ तुम देते? कुछ नहीं। संयोग की बात थी कि उधर से एक व्यक्ति मछली को पकड़ के ला रहा था। देखना, अब यहां से समझना, मछली को पकड़ के ला रहा था और एक उसमें बर्तन में वो मछली तैर रही थी। उसने देखा कि उसने कहा, भाई ये कहाँ ले जा रहे हो? जो कि मैं बाजार में बेचूंगा इस मछली को। तो उसके मन में एक भाव आया कि अपने पास 4 आने, कितने पैसे लोगे? क्या मुझे 4 आने मछली दे दोगे? उसने कहा, भाई ठीक है, सुबह सुबह 4 आना ही सही, क्योंकि उस समय 4 आना बहुत होता था। ये तो आप भी अभी कीमत नहीं है। उसने 4 आना ने किया, हाँ ठीक है दे दूँगा। उसने कहा, ये लो 4 आने। उसने कहा, देखो 4 आने से मेरा क्या होगा, मेरा कोई जीवन तो चलेगा ना, मैं फिर मांग के खा लूँगा। कम से कम इस 4 आने से व्यक्ति, इस जीव की अगर जान बचती है तो मुझे जान बचाना चाहिए। देखना, तो उसने क्या किया, उसने मछली को खरीद लिया और तालाब में गया और मछली को छोड़ दिया। संयोग से ये वही मछली थी जिसने उस मोती को निगल लिया था। इस मछली ने जो मोती पानी में गिरा था ना इसका, वो मोती इस मछली ने निगल लिया था। तो ना जाने इसने मछली को बचाया तो मछली ने अपने मुख से मोती उगल दिया और उसके बर्तन में गिर गया। और मछली इधर पानी में गई और इसने जैसे ही देखा तो इसने कहा, अरे ये तो मेरा मोती है। देखना, जब आप पापानुबंधी पुण्य की ओर जाते हैं तो आपकी सारी चीजें आपसे चली जाती है, आपका पुण्य भी क्षीण हो जाता है। लेकिन आप जब पाप से पुण्य की ओर आते हैं तो हर चीज आपके अनुकूल हो जाती है। अब जैसे उसने मोती को छोड़ा तो वो मोती लेके घर की ओर दौड़ा, और घर की ओर दौड़ा तो ये चिल्लाता चिल्लाता जा रहा कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे वो वस्तु मिल गई, मुझे वस्तु मिल गई, मुझे पहचान मिल गई, मुझे पहचान में आ गया, अब वो मोती पहचान में आ गया। तो जिस व्यक्ति ने उसके यहाँ चोरी की थी उस व्यक्ति ने सुन लिया कि भाई ये तो पहचान गया, इसका मतलब इसको पहचान हो गई, ये मेरी शिकायत करेगा, इसका मतलब मुझे अब तो उसने क्या किया, अब ये रात में जब सो रहा था इसने अपने स्वर्ण मोहरे ली, उसके घर में फेंकी और वो चलता बना। उसने कहा, भाई ये भी निपटो, अपने घर में नहीं रखना है इसको, क्योंकि अगर इसकी स्वर्ण मोहरे अगर अपने घर में रही तो इसका भी हमें है ना। सुबह जब उठा तो देखता है कि अरे स्वर्ण मोहरे भी पड़ी हुई है। तो वो स्वर्ण मोहरे उठा के पत्नी को कहता, अरे देख तो मोती भी मिल गया, स्वर्ण मोहरे भी मिल गई। नारायण की चवन्नी ने तो गजब कर दिया। चवन्नी ने गजब नहीं कर दिया, व्यक्ति के परिणामों ने गजब कर दिया। समझ में आ रहा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? व्यक्ति जिस क्षण जैसे परिणामों के साथ जैसा कार्य करता है वो परिणाम उस व्यक्ति के जीवन को वैसा परिवर्तन ला देते। अब वो जो चवन्नी थी, अब बड़ा नारायण कृष्ण अर्जुन पूछता है कृष्ण से, जब दूसरे दिन वो बड़ा वैभवशाली दिखता है और बड़ा अर्जुन के और नारायण के बड़ा उपकार मानता है कि देखो आपके उपकार से मेरा बहुत कुछ अच्छा हो गया। तो अर्जुन कृष्ण से प्रश्न भरे चिन्हवाचक दृष्टि से पूछता है कि नारायण ये बताओ, मैंने से स्वर्ण मोहरे दी, मैंने से मोती दिए, फिर भी ये गरीब गरीब रहा, लेकिन तुम्हारी चवन्नी में ऐसा क्या था कि पुनः ये वैभवशाली हो गया, इसको स्वर्ण मोहरे भी मिल गई, इसको मोती भी मिल गए, ऐसा क्या था? तब नारायण ने कृष्ण ने उस रहस्य को खोला। कृष्ण कहते हैं, सुनो पार्थ अर्जुन, ये परिणामों की विचित्रता है। इस व्यक्ति ने जिस पल तुमने इसको स्वर्ण मोहरे दी उसी पल इसने अपने सारे पापों को बढ़ाना शुरू कर दिया। तुमने जब मोती दिए तो इसने और पापों के भाव शुरू कर दिए।
लेकिन मैंने जब इसे चवन्नी दी तो चवन्नी देने के बाद इसके मन में उसको दान देने की भावना आ गई, मतलब किसी को जीवन दान देने की इसकी भावना आ गई। और जब इसके अंदर वो जीवन दान देने की भावना आई तो इसका सारा पाप पुण्य में चेंजेस होने लगा। पहले पुण्य किस में चेंज हो रहा था? पाप का अनुबंध करा रहा था। लेकिन बाद में जब इसने अपने उस चाराने से एक जीव को जीवन दान दिया और जीव को जैसे इसने जीवन दान दिया इसका पुण्य तीव्रता से बढ़ने लगा और इसका सारा जो अंतराय कर्म था वो अपने आप ही मिट गया। इसका साताविधिक उदय फिर आ गया और ये पुनः अमीर हो गया। इसका मतलब ये एक चीज़ हमें समझना है कि हमारे जीवन में जब जब ऐसे पाप कर्म उदय में आए तब तब हमें ये समझना है कि हमने पुण्य को पाप में बांध लिया। हम पुण्य के उदय से, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं महाराज जी कौन सा पाप कर्म का उदय है, महाराज जी कौन से पाप कर्म का उदय है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो आज बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस घटना से लेना है, क्योंकि हर घटना के पीछे एक नई घटना छुपी होती है जो हमारे भविष्य को तय करती है। आप सब यहाँ बैठ के जिस घटना को सुन रहे हो उस घटना के बाद अपनी पवित्र मानसिकता बनाओ कि जीवन में जो कुछ पुण्य के उदय से हमें मिला है उसका उपयोग हमें कैसे करना है। मान लो तुम्हें पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं? पुण्य के उदय से मिली ना। अब पुण्य के उदय से तुम्हें जो ये मनुष्य पर्याय मिली है तुम दावा कर सकते हो इसका पुण्य में ही उपयोग किया कि पाप में उपयोग किया? जल्दी बोलो। पाप में किया ना। जीवन भर पंचेंद्रियों के विषयों की प्राप्ति में, जीवन भर उसकी चाह में, मिलने पर उसके भोगने पे और नहीं मिलने पर उसके संकलेश भाव में ही जीवन बिता दिया। दूसरों से तुलना करने में, दूसरों के से उसका हित अहित सोचने में, उसके साथ बुरा भला सोचने में ही हमने पूरा जीवन बिता दिया। ये है हमारा पाप कर्म का उदय।